नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील सर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्पिरिट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 10th के फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद एस्पिरिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपका कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो देखिए, मानव नेत्र में पाया जाता है आपका उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। ऑप्शन ए उत्तल लेंस। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा आपसे कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। कहने का मतलब कि एक स्वस्थ आँख है यानी आँख में कोई दिक्कत नहीं है तो इंसान कहाँ तक देख सकता है। तो जब आँख स्वस्थ होता है तो हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। तो देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि कम से कम कितना दूरी पर आपका रखा रहेगा कोई वस्तु तो स्पष्ट देख सकेंगे। यानी कम से कम, न्यूनतम का मतलब हुआ कि कम से कम दूरी, उससे कम रहेगा तो फिर स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो वो है 25 सेमी। यानी कि आँख से 25 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रहेगा तो उसको हम आसानी से देख पाएंगे। अगर उससे कम करेंगे तो आँख पर जोर पड़ेगा और साफ हमको नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी आँख का जो फोकस दूरी चेंज होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका पक्षमाभि द्वारा। इसको हम सिलियरी पेशियाँ भी कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, सिलियरी पेशियाँ ऑप्शन में रहेगा या पक्षमाभि द्वारा रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है। यानी आकाश को जब हम देखते हैं तो वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। और प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, तो किसी कण पर प्रकाश की किरणें पड़ के चारों तरफ छितरा जाती है, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। तो देखिए, कोई लेंस है जिसका जो दिया है क्षमता दिया है वो पॉजिटिव दिया है, यानी कि प्लस में दिया है। तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी और क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर क्षमता जो दिया हुआ आपका प्लस में है, यानी कि ये किसका क्षमता है, तो उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो हम लोग पीछे भी ये क्वेश्चन अभी करके आए हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेमी और अधिकतम दूरी पूछेगा तो वो अनंत होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 में दिया है आपका, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। यानी कि वर्ण विक्षेपण जब होता है, यानी कि 7 रंगों में जो कोई श्वेत प्रकाश बट जाता है उसमें सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, यानी सबसे ज़्यादा घुमाव किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक विचलन होता है, आप याद रखेंगे, बैगनी का। और अगर तरंग धैर्य पूछता तो सबसे अधिक लाल का होता है और विचलन पूछे तो बैगनी का होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे,
दिया है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो देखिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है और किसके लिए, तो खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का प्रयोग होता है। तो खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है जिसके कारण वो हमें दूर से ही दिख जाता है, इसलिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए है तरंग दैर्घ्य अधिकतम होना, हाँ यही है राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य अधिकतम होने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्गों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो देखिए सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं साइंटिस्ट, उनको अंतरिक्ष किस तरह का दिखता है वो पूछ रहा है हमसे। सॉरी, यहाँ बता दिया है कि काला रंग का दिखता है और उसका कारण हमसे पूछ रहा है। तो अंतरिक्ष जो काला दिखता है वो दिखता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन न होने के कारण। वहाँ पर अंतरिक्ष में क्या होता है कि कोई भी धूल कण वगैरह नहीं पाया जाता है, कोई वायुमंडल नहीं होता है, तो धूल कण का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जब वायुमंडल नहीं होगा, धूल कण नहीं होगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर हर चीज़ काला काला दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में दिया है वायुमंडल का होना, ऑप्शन बी में वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, 12 में दिया है अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो देखिए अबिंदुकता दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं और बेलनाकार लेंस को हम कहते हैं अंग्रेजी में सिलिंड्रिकल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 का 10 सेमी फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो देखिए फोकस दूरी यहाँ पर दे दिया कितना आपका एफ दे दिया है 10 cm, कितना दिया है 10 cm। आपसे पूछ रहा है क्षमता और कौन सा लेंस है तो अवतल है। तो अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो माइनस में होता है, यानी कि या तो ए आंसर होगा और नहीं तो सी होगा, क्योंकि यही दो ऑप्शन है जो कि आपका माइनस में है। तो ये दोनों में कौन होगा। तो देखिए हम फार्मूला लगाते हैं, जब फोकस दूरी आपका सीएम में दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं 100/f, यानी 100/, फोकस। तो यहाँ पर फोकस का मान 10 रख देंगे तो 10 दहाई 100, यानी 10 बार में कट जाएगा और निगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि अवतल लेंस है, यानी कि -10 डायोप्टर इसका आंसर होगा। यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी -10 डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 में, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है इस वीडियो में। तो वर्ण विक्षेपण में जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है वो रंग होता है आपका बैगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखिए चंद्रमा की बात कर रहा है, यानी कि अंतरिक्ष की बात कर रहा है जहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो जहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा वहाँ हर चीज़ काला दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को कैसा प्रतीत होगा आकाश, तो वो काला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा आपसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। देखिए किसी चीज़ को हम देख पाते हैं उसका प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दृष्टिपटल। आपसे
एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि आँख का कौन सा भाग है जो पर्दे का कार्य करता है। तो पर्दे का कार्य भी यही करता है, दृष्टिपटल, या इसी को हम कहते हैं रेटिना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है कौन सा दोष, ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर निकट की वस्तु अगर आपको साफ नहीं दिख रही है तो आपको दूरदृष्टि है। अगर दूर की वस्तु आपको साफ नहीं दिख रही है तो आपको निकट दृष्टि दोष है। आप ट्रिक याद रखिएगा कि आपको जो साफ दिखे वही दोष रहेगा। यानी निकट की वस्तु आपको नहीं दिख रहा है यानी कि दूर का दिख रहा है, यानी कि दूरदृष्टि दोष है। अगर यहाँ पर पूछता कि दूर की वस्तु नहीं दिखे तो कौन सा दोष है, तो दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है इसका मतलब निकट का दिख रहा है, यानी निकट दृष्टि दोष। तो चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है। तो देखिए निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख रहा है यानी कि दूर की देख रहा है, तो जो स्पष्ट दिखे आपको वही दोष होगा, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर निकट नहीं दिख रहा है यानी कि दूर उसको दिख रहा होगा, यानी कि दूर दृष्टि दोष उसको है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सोचते हैं कि निकट नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष होगा। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। आपको जो बताए हैं ट्रिक वही याद रखेंगे कि जो आपको साफ दिखे वही दोष होगा। निकट का साफ नहीं दिख रहा है यानी कि दूर का साफ दिख रहा है, यानी कि दूर दृष्टि दोष होगा। अगर यहाँ पर कह देता कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही है यानी कि निकट के साफ दिख रहा है, तब जाकर के निकट दृष्टि दोष होता। और न दूर के दिखे न नज़दीक के दिखे तो उस स्थिति में आपका होता है जरा दृष्टि दोष, जो कि बुढ़ापा में होता है। एक बात और याद रखेंगे आप कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। देखिए आ ही गया, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो देखिए जिसको निकट दृष्टि दोष है उसके चश्मा में आपका होता है अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो होता है उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि में कौन से लेंस का यूज करते हैं, तो उत्तल का। तो यहाँ पर निकट का पूछा है, तो निकट का पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका अवतल लेंस। और दूर का पूछता तो क्या हो जाता उत्तल। अगर जरा दूरदर्शिता में पूछता तो वहाँ पर आपका बाइफोकल यानी कि बेलनाकार हो जाता आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी आपका 20 क्वेश्चन ही था इसमें, यानी जितना क्वेश्चन आपका इसमें से निकलने वाला था मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपका एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, पूछेगा भी। आप एकदम निश्चिंत रहें कि आपका सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो 20 से आपका अलग नहीं जाने वाला है। इस चैप्टर से पूछेगा तो इसी 20 क्वेश्चन में से रहेगा। और मैं चाहूँगा कि इसे आप कॉपी में नोट कर ले और अच्छे से याद कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।